हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 78, जो कि 30 जनवरी को आपको मिलनी है। चैप्टर है हमारा जलवायु और उसका रिवीजन हमें करना है। तो जो हमारी जो प्रीवियस वर्कशीट थी वो भी जलवायु चैप्टर से रिलेटेड थी। तो इस वर्कशीट में हमें 1 मार्क के क्वेश्चन, 3 से 5 अंक के जो क्वेश्चन है उनको दोबारा से देखना है। तो चलिए अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल बच्चों एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम करते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 78। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। स्टेटमेंट है, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? सिलचर, चेरापूंजी, मासेनराम और गुवाहाटी। तो बच्चों सबसे ज़्यादा विश्व में जो वर्षा होती है वो है मासेनराम। ठीक है, मेघालय में है ये मासेनराम, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम वर्षा जो पवनें होती हैं, ठीक है, दक्षिणी व पश्चिमी, आप इस तरह से लिखेंगे, दक्षिणी व पश्चिमी पवनों के कारण जो है मालाबार तट पर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानसून की सबसे पहली वर्षा कहाँ होती है? तो जो मानसून है सबसे पहले केरल में आता है बच्चों। कहीं कहीं आपको अंडमान एवं निकोबार जो हमारे आइलैंड है वहाँ पर भी दिखता है कि वहाँ पर भी मानसून जो है सबसे पहले आता है, लेकिन केरल, ज़्यादातर आपको केरल मिलेगा आंसर, तो इसका आंसर हो गया केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसून प्रस्फोट क्या है? तो चलिए बच्चों इसके हम आंसर पे जाते हैं। मानसून प्रस्फोट मतलब होता है कोई चीज़ फूटना। ठीक है, तो जब अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? भारत के केरल राज्य में। ठीक है, जून के पहले हफ्ते में वो आता है। यहाँ ये पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के तटों पर भारी वर्षा करता है। इसे मानसून प्रस्फोट यानी कि मानसून ब्रस्ट कहते हैं, यानी मानसून का आना और एकदम से वर्षा करना। ठीक है, तो केरल के तट पे सबसे पहले होती है और जब आगे वर्षा करता है तो उसे मानसून प्रस्फोट बोलते हैं। उसके बाद है, जलवायु में महाद्वीपीय व्यवस्था का क्या अर्थ है? महाद्वीपीय जलवायु का मतलब है, जैसे मान लीजिए अगर आप समुद्र के आसपास रहते हैं तो वहाँ पर आपको सम जलवायु मिलती है, लेकिन जब आप तटीय क्षेत्र पर जब आप लैंड पे जाते हैं, यहाँ सिर्फ मैदानी इलाके हैं जहाँ पर सिर्फ भूमि है, जो समुद्र से काफ़ी दूर का जो एरिया है वहाँ पर जलवायु विषम पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसी महाद्वीपीय जलवायु जहाँ पर वर्ष में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है, यानी गर्मी में बहुत गर्मी और सर्दी में बहुत सर्दी, तो इस तरह का जो उतार चढ़ाव हमें मौसम में देखने को मिलता है, इसे कहते हैं जलवायु में महाद्वीपीय व्यवस्था। ओके, अब एक अनुच्छेद दिया हुआ है, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ अनुच्छेद दिया हुआ है जिसमें उत्तर पश्चिमी जो पवनें हैं इस तरह के बारे में बताया गया है। तो पहले आप इसको पैराग्राफ को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, और जिसके 2 क्वेश्चन हैं उसको हम देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, लू की विशेषताएं लिखिए। लू क्या है? उत्तर भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में जो चलने वाली धूल भरी गर्मी और शुष्क हवाएं होती हैं उनको हम लू कहते हैं। ठीक है, सबने मोस्टली इस वर्ड को सुना होगा। नेक्स्ट है हमारा, काल बैसाखी क्या होता है? काल बैसाखी से तात्पर्य है तेज गति से चलने वाली स्थानीय तूफानी हवाएं। इस प्रकार के तूफान साधारणतः बंगाल में आते हैं और इन हवाओं के कारण काफ़ी तेज बारिश भी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर इसको काल बैसाखी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो अक्षांश व विषुवत वृत्त से दूरी, जैसे कि मान लीजिए भारत की जो लोकेशन है, ठीक है, भारत की लोकेशन मान लीजिए यहाँ है और जो भूमध्य रेखा है भारत की उससे कितनी दूरी है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ज़्यादा, एक तरीके से बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि भारत के जो बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है
तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो थोड़ा सा गर्म है, लेकिन जो उत्तरी हिस्सा है वो अलग जलवायु लिए हुए है। तो इस वजह से यहाँ पर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की वृत्त के से जो दूरी है वो भारत के जलवायु पे बहुत मैटर करती है। वायुदाब व पवनों की स्थिति, किस तरीके से वायुदाब बन रहा है, पवनों की दिशाएं किस तरीके की हैं, इनसे भी किसी भी प्रदेश की जलवायु इफेक्ट होती है। फिर है भारत का जो हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत जो है रूस से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उससे उसको भारत में प्रवेश करने से कौन रोकता है? हिमालय पर्वत। तो इस वजह से जो भारत की जलवायु है वो हिमालय पर्वत की वजह से अत्यधिक ठंडी होने से बच जाती है। जल और स्थल का वितरण, भारत में किस तरीके से हम देखते हैं, कहाँ पर जलीय क्षेत्र है, कहाँ पर स्थलीय क्षेत्र है, वहाँ से भी उनकी जलवायु प्रभावित होती है। और समुद्र तट से दूरी, ये भी कुछ कुछ इसी तरीके से का आंसर हो जाएगा कि मतलब मान लीजिए अगर आप समुद्र के पास रहते हैं तो आपकी जलवायु सम होगी, और अगर आप समुद्र से दूर जैसे दिल्ली जैसे प्रदेश में रहते हैं तो आपकी जलवायु क्या होगी? विषम, यानी कि गर्मी में अत्यधिक गर्म, सर्दी में अत्यधिक ठंडी। और सम जलवायु कैसी होती है? जैसे मुंबई और चेन्नई की, जो कि समुद्र के पास है, इसलिए वहाँ पर सारा साल है एक जैसा ही मौसम रहता है। फिर समुद्र तल से ऊंचाई, जहाँ पर आप समुद्र है वहाँ पर जो तापमान है, गर्मी है, थोड़ा सा होता है, चिपचिपा मौसम होता है। लेकिन जैसे जैसे आप समुद्र से दूर स्थित रहेंगे, ठीक है, जैसे ऊंचाई पे जाते जाएंगे, जितना आप ऊंचाई पे जाते जाएंगे तो आपका जो एरिया है वो ठंडा होता जाएगा। जैसे हिमालय पर्वत है वो समुद्र से बहुत ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर हमेशा हमें बर्फ़ जमी हुई मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मानसून किस तरीके से भारत को एक सूत्र में बांधता है? क्या वजह है? जैसे हम देखते हैं कि जो पूरा भारत है वो यहाँ के जो जीव जंतु हैं, वनस्पति है, कृषि चक्र है, यानी कि कब कटाई हो रही है, कब बुआई हो रही है, सब चीज़ें, त्योहार, उत्सव आदि सभी जो है मानसूनी लय के चारों ओर घूमते रहते हैं। बहुत से राज्यों में हम देखते हैं कि जो मानसून के आने पर त्योहार मनाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। सभी भारतवासी प्रति वर्ष मानसून के आने की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि एक मानसून जलवायु होने के कारण सभी जो है मानसून पर निर्भर रहते हैं। जितने किसान हैं, जितने लोग हैं, वो मानसून पर निर्भर रहते हैं कि मानसून आएगा तो उनके जो कार्य हैं वो ठीक तरीके से होंगे। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं और संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। ओके बच्चों, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बतानी है। तो जो मानसूनी वर्षा है वो किस किस तरीके से होती हैं उनके बारे में बताना है। तो वर्षा का समय व मात्रा, यानी कि हम देखते हैं कि देश की अधिकांश वर्षा जो है वो मानसूनी पवनों द्वारा ही होती है, अरब सागर की शाखा से और बंगाल खाड़ी की शाखा से। ठीक है, जो कि गर्मी के मौसम के बाद होती है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु जो होती है उसके फ़ौरन बाद मानसूनी जो हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो शुरू हो जाता है। अस्थिरता, हम देखते हैं कि भारत में जो मानसूनी पवनें होती हैं, जो मानसूनी पवनें होती हैं उनसे जो प्राप्त वर्षा है उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी होती हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। ठीक है, असमान वितरण, असमान वितरण का मतलब है कि भारतीय मानसून का जो वितरण है भारत में असमान है। कहीं पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं पर बहुत कम। जैसे कि मासिन राम, चेरापूंजी जैसी जगहों पर 400 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो दर्ज की गई है। वहीं पर हम देखते हैं लद्दाख और कच्छ जैसे इलाके हैं जहाँ पर 12 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर जो वर्षा है दर्ज की गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। क्योंकि पूर्व से हम देखते हैं, जैसे पूर्व में वर्षा अच्छी होती है, तो पूर्व से जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा का जो एक तरीके से नमी होती है वर्षा में वो घटती जाती है, जिसकी वजह से पश्चिमी इलाके जो है हमारे ज़्यादा सूखे हैं। अनिश्चितता, यानी कि अनिश्चितता का मतलब है कि भारतीय मानसून का कोई टाइम पीरियड नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। यानी कि जो भी टाइम है, ज़रूरी नहीं है कि जून में इस हफ्ता आना है तो वो उसी हफ्ते आ जाए, कभी पहले कभी देर से मानसून दस्तक देते हैं। पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि पर्वत से टकराकर जो मानसूनी पवनें हैं उस एरिया में अच्छी बारिश करती हैं। मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार वर्षा का मतलब होता है जो भारत का जो दक्षिण पश्चिमी जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट का जो एरिया है, वहाँ पर जो वर्षा होती है भारत में, और जो उत्तर पूर्व जो भारत का एरिया है, मेघालय जैसे, बंगाल जैसे इलाकों में बहुत ज़्यादा मूसलाधार वर्षा होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी मानसूनी वर्षा और उसकी विशेषताएं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? जैसे मान लीजिए ये हमारा उत्तर भारत है और ये हमारा यहाँ पर दक्षिण भारत है, ठीक है ना, इधर के, तो इधर से जब
पवनें इधर आती हैं, मानसूनी पवनें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पर्वत है। तो यहाँ पर पर्वत जो है हिमालय से टकराकर बहुत अच्छी वर्षा करती हैं। उसके बाद ये पश्चिम की तरफ आ जाती हैं पवनें। तो जब पश्चिम की तरफ आती हैं तो यहाँ पर ये कम वर्षा क्यों करती हैं? तो हम देखते हैं कि उत्तर पूर्व में ऊंचे पर्वत है, जिसके कारण मानसूनी पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाती हैं। हवाओं में निरंतर कम होती आर्द्रता के कारण, ठीक है, आर्द्रता कम होती जाती है, इसलिए उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर आते वक्त वर्षा की मात्रा भी कम हो जाती है। हम देखते हैं कि राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में वर्षा बहुत ही ज़्यादा कम होती है। यही कारण है कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारी जो वर्कशीट है बच्चों, यहाँ पर 9th क्लास की जलवायु चैप्टर की ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई है बच्चों, तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।